अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जो कि खुला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या खुला दूध इस्तेमाल करने से उनके जिस्म में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ आ जाती हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। 100 में से 80 बच्चे खुले दूध को बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको दूध मुवाफ़क़ आ जाता है, वो उसके साथ ग्रो भी करते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होते। लेकिन 20% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत शदीद मसाइल आ जाते हैं, जिनको कब्ज़ हो जाती है, खून की शदीद कमी हो जाती है, उनकी ग्रोथ नहीं अच्छी होती, उनको एलर्जी आ जाती है सीने की या उनको क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी आ जाती है। तो ऐसे बच्चों में हमें 20% बच्चों में तब्दील करना पड़ता है। व्हेयरएज़ बाकी जो 80% बच्चे हैं, इनमें से तकरीबन ज़्यादातर बच्चों को हमें ऐड ऑन चीज़ें साथ देनी पड़ती हैं, जो कि एक रिक्वायरमेंट है, एक रूटीन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बच्चे सिर्फ़ सफ़ेद रंग की चीज़ें खा रहे होते हैं, जिसके साथ उनके जिस्म में आयरन की कमी होना लाज़िम है। तो दूध के साथ सबसे पहली क्या कमी होती है? आयरन की डेफ़िशिएंसी होती है। गाय, भैंस, बकरी के दूध के साथ आयरन की डेफ़िशिएंसी होती है। बकरी का दूध फिर भी कदरे बेहतर है, इंसानी दूध से कुछ मुमासलत रखता है, लेकिन गाय, भैंस का दूध बिल्कुल मुख्तलिफ है इंसानी दूध से, और इसकी वजह से आयरन की शदीद डेफ़िशिएंसी होती है। उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी बहुत सारी मज़ीद बीमारियों को जन्म देती है, जिसमें नमूनिया भी है, इसहाल भी है, बच्चे की ग्रोथ भी है, तो बच्चे की दिमाग की डेवलपमेंट भी है, सब कुछ शामिल हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पे कैल्शियम और विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं, बच्चे का चलना-फिरना देर से आता है, शुरू होता है, और दाँत भी देर से आते हैं, बच्चे का सर बड़ा हो जाता है, ऐसे बॉक्स लाइक हेड हो जाता है बच्चे का, माथा सामने की तरफ बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, गोल हो जाता है माथा सामने की तरफ। फ्रंटल बॉसिंग इस फिनोमेना को कहा जाता है। फिर थर्डली विटामिन ए की डेफ़िशिएंसी आ जाती है। विटामिन ए हमारी इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड है, हमारे म्यूकोज़ा की इंटेग्रिटी के साथ रिलेटेड है। जैसे ही विटामिन ए की डेफ़िशिएंसी होती है, तो जो जरासीम जाते हैं हमारे अंदर, वो म्यूकोज़ा को क्रॉस करके अंदर तक चले जाते हैं, खून में पहुँच जाते हैं, और ज़्यादा आसानी से बीमारी पैदा करते हैं। और विटामिन ए को भी हमें बच्चों में सप्लीमेंट करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, एडिशनल देना पड़ता है किसी और तरीके से। फिर ज़िंक की डेफ़िशिएंसी हो जाती है। ज़िंक की डेफ़िशिएंसी के साथ डायरिया के, निमोनिया के एपिसोड ज़्यादा हो जाती हैं, अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ज़िंक की डेफ़िशिएंसी के साथ मुँह के इर्द-गिर्द छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं, इधर हाथों के ऊपर, उँगलियों के ऊपर जिल्द जो है वो नरम होके उतरना शुरू हो जाती है, या जिल्द बिल्कुल पतली हो जाती है, और फिर बाद में अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह बड़े पेशाब की जगह का भी बार-बार ख़राब होना ज़िंक की डेफ़िशिएंसी की एक अलामत है। फिर इसके अलावा प्रोटीन की डेफ़िशिएंसी हो जाती है बच्चों में। जब बच्चा भैंस और गाय के दूध में मौजूद प्रोटीन्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो उसके साथ प्रोटीन की डेफ़िशिएंसी हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को जल्द अज़ जल्द कोशिश करनी चाहिए कि वीनिंग के प्रोसेस के दौरान जो प्रोटीन की तरतीब मैंने बताई है अपनी दीगर वीडियोज़ में, उसके हिसाब से लहमियात का, प्रोटीन्स का इस्तेमाल, यानी गोश्त का इस्तेमाल उस तरतीब से लाज़मन शुरू किया जाए, ताकि सिर्फ़ दूध पी-पी के बच्चे के मसल्स कमज़ोर ना पड़ जाएँ। तो बच्चे के मसल्स कमज़ोर होंगे तो उसको हर एक चीज़ की कमज़ोरी होगी, हड्डियों की कमज़ोरी भी होगी, सीने की कमज़ोरी भी होगी, वो स्वॉलो भी नहीं कर सकेगा अगर उसको मसल्स की कमज़ोरी है। इसमें जो गाय, भैंस और बकरी के दूध के देने में जो गलतियाँ हैं, वो नंबर 1 गलती ये है कि आप उसको पतला करके देते हैं। पतला करके बिल्कुल दूध को नहीं देना है। पतला करने से उसके अंदर मौजूद कैलोरीज़ आधी रह जाती हैं, उसके अंदर मौजूद फैट्स आधे रह जाते हैं, प्रोटीन्स आधी रह जाती हैं, और बच्चे को नेचुरली डेफिशिएंसी मज़ीद हो जाती है। उसके अंदर मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन आधा रह जाता है, तो बच्चे को मज़ीद शदीद कमी का सामना करना पड़ता है। फिर सेकंडली जब इसको उबालते हैं तो इसके ऊपर बलाई आ जाती है, उस बलाई को अलहदा से निकाल के लोग मक्खन बनाते हैं उसका, और उसको अलहदा से या इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ना करें प्लीज़, उस बलाई को दूध के अंदर ही हल करें, मिक्स करें, दूध को फेंटें या उसके ऊपर ढक्कन रख के पूरी तरह से ढक्कन बंद करके इस तरह से ठंडा करें दूध को कि वो बलाई दूध का हिस्सा ही बन जाए। तो बलाई अगर नहीं खाएगा बच्चा, तो उसके अंदर से उसको फैट्स नहीं मिलेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं मिलेंगे, उसको प्रोटीन्स नहीं मिलेगी दूध की जो सबसे थिक अच्छी प्रोटीन्स हैं, वो तो बलाई के अंदर ज़ाया हो जाती हैं। और जो लोग उससे मक्खन बना रहे हैं या उसके उससे घी निकाल रहे हैं, वो दूध की प्रोटीन्स को ज़ाया कर रहे हैं। वो घी तो उससे निकाल लेते हैं, लेकिन जो उसके अंदर व्हाइट होता है दूध का, जो प्रोटीन्स होती हैं, उसे ज़ाया करते हैं, उसे जलाते हैं। तो ये एक बिल्कुल मेरे नज़दीक गलत तरीक़ाकार है। अगर सब स्ट्रैटेजीज़ के बावजूद थोड़ी-सी बलाई फिर भी आ जाए दूध के ऊपर, तो उस बलाई को उतारें और उसी दिन बच्चे के किसी खाने में, किसी ग़िज़ा में डाल के बच्चे को ही दें। किसी सिरेलैक में, किसी खीर में बच्चे को डाल के दें, ताकि बच्चे को जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो भी अवेलेबल हों, घी भी मिले बच्चे को, मक्खन मिले बच्चे को, और वो बच्चे की सीने को भी तक़वियत देगा, बच्चे की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, बच्चे की हड्डियों को मज़बूत करेगा, और उसके साथ बच्चा जल्दी बेहतर चलना-फिरना शुरू कर देगा।
फिर बच्चों में जो सप्लीमेंट करते हैं हम, आयरन हमें बच्चों का लाज़मन चेक करना चाहिए, छोटे बच्चों का स्पेशली जिनकी उम्र 3 से 6-7 महीने के दरमियान हो, इनमें आयरन की डेफ़िशिएंसी आती है और आयरन सप्लीमेंट करना चाहिए। अगर बच्चे में पीलापन हो, आयरन की कमी हो, खून की कमी हो, तो आयरन देना चाहिए, फॉलिक एसिड देना चाहिए, विटामिन बी 12 देना चाहिए। फिर कैल्शियम और विटामिन डी सब बच्चों में रिकमेंडेड है कि विटामिन डी 6 माह की उम्र तक, चाहे वो माँ का दूध पी रहा है, चाहे वो किसी और जानवर का खुला दूध पी रहा है, तो उस बच्चे को विटामिन ए और विटामिन डी को 6 मंथ्स तक आपने सप्लीमेंट करना होता है। विटामिन डी लाज़म और विटामिन ए उन बच्चों में जिनको जो प्रीमेच्योर पैदा हुए हों, जिनको ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी रही हो पैदाइश के वक़्त, तो उनमें विटामिन ए लाज़मन देना होता है 6 मंथ्स की उम्र तक। और अगर 6 मंथ्स की उम्र पे आप इवैल्यूएट करें और आपको लगे कि नहीं इस बच्चे को मज़ीद फर्दर केयर की ज़रूरत है, तो उसको साल तक भी कंटिन्यू किया जा सकता है विटामिन ए को और विटामिन डी को। फिर इन बच्चों में ज़िंक की डेफ़िशिएंसी ज़ाहिर हो, तो ज़िंक का कोर्स जो है वो इंटरमिटेंट किया जाता है। फिर अगर इन बच्चों में प्रोटीन्स की डेफ़िशिएंसी हो, तो मैंने बताया कि दूध को अच्छा-सा काढ़ के, गाढ़ा करके उसमें पानी हरगिज़ ना मिलाएँ, बच्चे को दें, तो इंशाअल्लाह उसके अंदर से प्रोटीन्स की, आयरन की, विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को और आपके बच्चों को हमेशा सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।